अरुण पाठक और चंदेल को बढ़त, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काटा हंगामा, 2.5 घंटे रुकी गणना। स्नातक निर्वाचन में भाजपा प्रत्याशी अरुण पाठक व शिक्षक निर्वाचन में निर्दलीय राज बहादुर सिंह चंदेल ने देर रात तक मजबूत बढ़त बना ली थी। अरुण पाठक जहां अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रत्याशी सपा के कमलेश यादव से 10,000 तो राज बहादुर सिंह चंदेल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय हेमराज सिंह गौर से करीब 850 वोट की लीड ले ली थी। इसमें भाजपा प्रत्याशी वेणुरंजन भदौरिया हेमराज सिंह गौर से आगे निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वहीं शिक्षक निर्वाचन में अवैध वोट का आरोप लगाकर भाजपा अभिकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। मतगणना कक्ष में ही धरना प्रदर्शन व नारेबाजी की वजह से काउंटिंग रोक दी गई। रात 9:30 बजे दोबारा मतगणना शुरू हो सकी। शिक्षक निर्वाचन की मतगणना सुबह आधा घंटा देर से शुरू हुई। मतपेटियों से मतपत्र निकाल कर 25-25 के बंडल बनाए गए। 14 मेजों पर 10-10 बंडल देकर गिनती शुरू की गई। 3 बजे प्रथम वरीयता के मतों की गिनती प्रारंभ हुई। गिनती शुरू होते ही मतपत्र में लिखे अंकों को लेकर एजेंट आपत्ति जताने लगे। जैसे जैसे राज बहादुर सिंह चंदेल के वोट का अंतर बढ़ने लगा, हंगामा भी उसी तरह ही बढ़ने लगा। हालांकि अफसर प्रत्याशियों और अभिकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत कराते रहे। 4 राउंड में होने वाली गिनती शाम 7 बजे अंतिम चरण में पहुंची। तब तक राज बहादुर सिंह चंदेल काफी मजबूत स्थिति में आ चुके थे। उसी समय भाजपा अभिकर्ता इस बात को लेकर हंगामा करने लगे कि गणना के कई अभिलेख में सभी अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर नहीं लिए गए। उन्होंने दोबारा गणना की मांग की और धरना प्रदर्शन में नारेबाजी शुरू कर दी। अफसरों ने प्रत्याशियों और अभिकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अभिकर्ता नहीं माने। इस पर पहले तय हुआ कि जिस गणना अभिलेख पर किसी भी एजेंट के हस्ताक्षर नहीं है, उनकी गिनती फिर से कर ली जाएगी, लेकिन फिर उस बात पर नहीं बनी और मतगणना रुकी रही। इसी बीच बर्रा के सेंट लॉरेंस स्कूल के बूथ की मतपेटी में विवाद की वजह से चुनाव आयोग की अनुमति का इंतजार किया जा रहा था। यहाँ शिक्षक निर्वाचन के 520 वोट थे। मतपेटी खुली तो 307 मतपत्र निकले, जबकि एक अभिकर्ता के पास पड़े वोटों की संख्या 366 लिखी थी। इसे लेकर प्रत्याशियों ने आपत्ति की। इसके बाद उस मतपेटी के मतपत्रों की सरकारी अभिलेखों में दर्ज की गई गिनती का मिलान किया गया। उसमें भी पड़े मतपत्र की संख्या 307 निकली। इसकी सूचना चुनाव आयोग को दी गई।